नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम सीखेंगे किसी भी भिन्न वाले क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो भिन्न वाले क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करना सीखेंगे। तो क्या है क्वेश्चन पढ़ने का वही तरीका। तो पहले हम भिन्न के बारे में समझ लेते हैं, उसका बेसिक समझ लेते हैं कि भिन्न क्या होती है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, क्या आपको पता है कि कोई भी नंबर जो होता है वो बटे के रूप में होता है। जैसे 5/6 इस टाइप, 2/3, ठीक है। इस टाइप के जो नंबर होते हैं उनको हम भिन्न बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। अब ये जो भिन्न है, इसमें हमको ये पता है कि जो ऊपर वाला नंबर होता है उसे हम अंश बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। और नीचे वाला नंबर जो होता है उसे क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो आपको जब भी इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उनमें आपको भिन्न ज्ञात करनी होगी। तो आपको पहले अंश मानना होगा और फिर क्या मानना होगा? हर मानना होगा। उसके बाद क्या है, आप अगर आप मुझे अंश पता हो, जैसे अंश का मान है 5, अंश कितना है? 5, और हर की वैल्यू है यहाँ पे 2, तो भिन्न कितनी हो जाएगी? भिन्न बराबर क्या होता है? भिन्न तो पता होगा आपको, भिन्न होती है अंश बटे हर। अंश बटे हर होती है। तो यहाँ पे भिन्न क्या हो जाएगी? 5/2 हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है और पूरा सवाल जो है बहुत ही सिंपल होने वाला है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यदि किसी भिन्न के अंश और हर में, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। पहले इसको नहीं, एंड तक जाएंगे तो आपको क्या याद करना है? भिन्न ज्ञात करनी है। क्या याद करनी है? भिन्न। भिन्न ज्ञात करने के लिए हमको पहले अभी हमने पढ़ा है कि आपको अंश और हर पता होना चाहिए। अब यहाँ पे अंश और हर दिए क्या सवाल में? नहीं दिए, तो हम उसको मान लेते हैं। हमने माना अंश बराबर, हमने मान लिया x। अंश क्या मान लिया? x मान लिया, ठीक है। और हर बराबर हमने माना y। ये हमने दोनों क्या है? मान लिए। तब भिन्न क्या बनेगी? भिन्न क्या होती है? अंश बटे हर। अंश कितना? x, हर क्या है? y। तो भिन्न क्या होगी? x/y होगी। बहुत ही सिंपल है कि नहीं? ठीक है। तो भिन्न क्या होगी? x/y। अब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे शुरुआत से। क्वेश्चन में देखिए क्या है? यदि किसी भिन्न के अंश और हर में, पहली शर्त है ये, ठीक है, यहाँ तक। तो यहाँ पे पहली शर्त लिखेंगे, देखो यहाँ पे, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, यानी अंश में और हर में कितने जोड़ने हैं? 2 जोड़ने हैं। भिन्न हमारे पास क्या है? x/y। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? x/y, ठीक है। अंश में भी हम कितना जोड़ देते हैं? 2 जोड़ देते हैं। और हर में भी कितना जोड़ देते हैं? 2 जोड़ देते हैं। दोनों में हमने कितना? 2 जोड़ दिया, ठीक है। अंश और हर में कितना जोड़ दिया? 2। ये लो, अंश और हर में 2 जोड़ दिए। तो हमको बराबर क्या प्राप्त होता है? हमको भिन्न जो है वो है 9/11 प्राप्त होती है। कितनी होती है? 9/11। जो फाइनल आंसर आता है वो 9/11 आता है। बस इस तरीके से हमको इसको सॉल्व करना है। आप क्या करना है? इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने का तरीका क्या है? इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। इसका इसमें गुणा और इसका इसमें, ठीक है। कर दीजिए। यहाँ पे गुणा करेंगे तो देखो 11 × x+2 बराबर, यहाँ पे 9 × y+2। ये गुणा हो गया। अब क्या है? अंदर इसका गुणा कर दिए 11, x में करेंगे तो क्या आएगा? 11x प्लस 11 का 2 में करेंगे तो 22 बराबर 9 का y में करेंगे तो 9y, ठीक है, प्लस 9 का 2 में करेंगे तो 9 दूनी 18। ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। x/y अलग और बिना x/y अलग। तो यहाँ पे हमने ये 11 और ये 9, तो 11x और ये 9y ये रहा, ठीक है, बराबर 18 और ये 22 इधर जाएगा तो माइनस का 22, ठीक है। तो 11x
माइनस का 9 बाई बराबर होगा, यहाँ पे देखिए आप लोग 22 में से 18 जाएंगे तो कितने बचेंगे, क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का तो घटेंगे। 22 में से 18 गया तो माइनस का 4। ये बन गया समीकरण नंबर 1। ये क्या बन गया, समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से हमको क्या करना है, समीकरण नंबर 2 बनाना है इसका। तो समीकरण नंबर 2 कहाँ से बनाएंगे, यहाँ से बनाएंगे। देखो समीकरण नंबर 2 बनाने के लिए दूसरी शर्त लिखेंगे। दूसरी शर्त, अब ये दूसरी शर्त क्या है, देखो दूसरी शर्त बच्चों यहाँ से स्टार्ट होगी। देखो यहाँ से, यदि अंश और हर में, यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिए जाए, यानी अंश और हर तीनों दोनों में कितना कितना जुड़ना है, 3। तो फिर से हम भिन्न को लिख लेते हैं, x बटे वाई भिन्न है। दोनों में अंश में भी 3 जोड़ना है और हर में भी कितना 3 जोड़ना है, बराबर कितना मिलेगा बताइए, कितना मिल रहा है। तो भिन्न हो रही है 5/6। ये देखिए भिन्न कितनी हो रही है, 5/6। यहाँ पे लिख लीजिए 5/6। ठीक है, अब क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखिए आप लोग इसको सॉल्व करने का तरीका, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसका इसमें और इसका इसमें। तो यहाँ पे इसका इसमें करते हैं, 6 का किया x + 3 में बराबर 5 का किया y + 3 में, ये गुणा कर दिया। अब क्या करना है, अब अंदर गुणा कर दीजिए इस 6 का दोनों में। तो 6 का x में करेंगे तो 6x प्लस 6 का 3 में करेंगे तो 36 18 बराबर 5 का y में करेंगे तो 5y और 5 का 3 में करेंगे तो 5 15। ये आ गया। अब क्या करना है, x वाले अलग कर लीजिए, x y वाले अलग कर लीजिए और जो नंबर है उनको अलग कर लीजिए। तो 6x और ये 5y बराबर किस साइड आएगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 5y बराबर, और ये 15 और ये इधर जाएगा तो माइनस का 18। ये हो गया। अब क्या करना हमको, 6x माइनस का 5y बराबर, यहाँ पे गया ये प्लस माइनस माइनस 18 में से 15 गए तो माइनस का 3। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 2। ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है आपको, समीकरण 1, यह समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2, इन दोनों को हल कर लेते हैं। तो समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल कर देंगे। तो लिख देते हैं यहाँ पे, समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, अब क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण 1 और 2 को लिख लेते हैं। समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 है 11x माइनस का 9y बराबर माइनस का 4। समीकरण 2 है ये वाला, 6x माइनस का 5y बराबर माइनस का 3। अब क्या करते हैं, यहाँ पे ये दोनों समीकरणों को क्या करना है, विलोपन विधि में क्या होता है, आपको x को एक जैसा करना होता है। अब x को एक जैसा करने का तरीका क्या होता है, ये जो 6 है उसका यहाँ पे गुणा कर दीजिए और ये जो 11 है उसका यहाँ पे गुणा कर दीजिए। समझ में आया, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2। क्या किया हमने, समीकरण 1 में 6 का गुणा तथा समीकरण 2 में 11 का गुणा करने पर, ये क्या हमने, अब 11 को गुणा कर दीजिए, 6 का करेंगे, 6 का 11 में करेंगे तो कितना आएगा, 6 का 11 में करेंगे तो कितना आएगा, देखो 66x और 6 का 9 में करेंगे तो माइनस 54y बराबर 6 का 4 में करेंगे तो माइनस का 24। ये आ गया। अब 11 का कर दीजिए, 11 का इसमें 11 66 66x, यहाँ पे माइनस तो माइनस 11 पंजे 55 बाई बराबर कितना होगा, 11 3 33 माइनस का 33। ये हो गया। अब क्या करना है, इसको जैसे एक जैसे हो गया तो लाइन बना देंगे और यहाँ पे देखो
जो एक जैसे किया उनके चिन्ह कैसे हैं, दोनों के प्लस हैं, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का। जब भी दोनों चिन्ह जो हमने एक जैसे किया उनके चिन्ह अगर एक जैसे होते हैं तो हम क्या करते हैं वहाँ पे बच्चों, वहाँ पे हम क्या करते हैं, चिन्ह बदलते हैं। तो चिन्ह बदला तो ये देखो प्लस का है तो माइनस का हो गया, ये माइनस का है तो प्लस का हो गया, ये माइनस का है तो प्लस का हो गया। और यहाँ पे लिखेंगे जो घटाने पे, क्या लिखेंगे, जब भी चिन्ह बदल लेंगे तो क्या बोलेंगे, घटाने पर। ऐसा लिखना है आपको, जब भी चिन्ह बदलना है तो क्या लिखना है, घटाने पर। ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 66 से ये कट गया और यहाँ पे देखो माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस क्या होता है हमेशा, माइनस यानी घटता है। 55/52 में से 54/52 गए तो कितने आएंगे, 1/52 आ गया। ठीक है। और किस चिन्ह किसका आएगा, बड़ा कौन है 55, वो किसका है, प्लस का, तो y प्लस का। यहाँ पे देखो ये माइनस और ये प्लस, यानी ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा बच्चों, ये भी घटेगा। तो 33 में से 24 जाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, देखो 13 में से 4 गए तो 9 बचेंगे, कितने बचेंगे, 9। तो यहाँ पे y की वैल्यू आ गई। तो y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 9। और y की वैल्यू किस में रखना है, y बराबर 9 समीकरण आप किसी में भी रख दो, या तो एक में रख दो या दो में, मैं एक में रख रहा हूँ, एक में रखने पर समीकरण एक को पहले लिख लेते हैं, 11x माइनस का 9y बराबर माइनस का 4, ये है। अब क्या करेंगे इसको, जहाँ पे आपको y दिखेगा वहाँ पे आपको 9 रखना है। तो 11x माइनस 9, y की वैल्यू कितनी है, 9 बराबर कितना, माइनस का 4। 11x 9 का 9 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 81 माइनस का 4। अब क्या करेंगे, x को इधर ही रखेंगे और बिना x को उधर। तो 11x बराबर माइनस का 4, ये इधर जाएगा प्लस का 81, ये हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे देखो 11x बराबर प्लस और माइनस क्या होंगे, घटेंगे। तो यहाँ पे देखो 81 का तो यहाँ पे आ गया 77, कितना आ गया, 77। ठीक है, 77 वो भी किसका, प्लस का। तो x बराबर कितना आएगा, x बराबर आ गया 77/11, 77/11। अब क्या करते हैं यहाँ पे, 11 7 77, ये किसका मान आ गया, आपका x का मान आ गया। ये किसकी वैल्यू आ गई, x की, ये x की वैल्यू, ये किसकी है, y की वैल्यू आ गई। ठीक है। तो अब आपको अंश और हर दोनों पता चल गए, तो यहाँ पे लिख दीजिए, आगे यहाँ पे लिख दीजिए। अतः अंश बराबर, अंश हमने क्या माना था, x माना था। देखो अंश क्या माना था, x माना था। x का मान कितना है, 11 आया है, 7 आया है, कितना है, 7। तो अंश बराबर 7 और हर बराबर कितना है, 9, y की वैल्यू 9। ठीक है। तो भिन्न अतः भिन्न, भिन्न कितनी आई है, देखिए भिन्न आई है कितनी, अंश बटे हर, यानी 7/9। ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। समझ में आया आप लोगों को। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में फिर से वही काम करना पड़ेगा हमको, क्या है, माना। जितने भिन्न वाले क्वेश्चन में आपको इसी तरीके से क्वेश्चन को सोचा, माना अंश बराबर क्या मान लेंगे, अंश क्या मानेंगे, x मानेंगे। ठीक है। हर क्या मानेंगे, हर क्या मानेंगे, y मानेंगे। तब भिन्न क्या बन जाएगी, बताइए, भिन्न क्या बनेगी, x/y। अब बहुत ही सिंपल, एक क्वेश्चन में बस टाइम लगता है, उसके बाद कुछ टाइम नहीं लगेगा। ठीक है। भिन्न x/y। अब क्या करेंगे, पहली शर्त लिखेंगे, पहली शर्त। और क्वेश्चन को स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। क्वेश्चन को स्टार्टिंग से कहाँ तक पढ़ेंगे, देखो यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। ये पहली बात है आपकी, यहाँ तक, पहले आपको यहाँ तक पढ़ना है। तो हम यदि अंश में 1 जोड़ दें, यानी किसी भिन्न के अंश में 1 जोड़ दें, तो भिन्न को लिख लेते हैं पहले। भिन्न है यहाँ पे कितनी, x/y, x/y। अब जो बोलेगा, क्या बोल रहा है, अंश में 1 जोड़ दें, अंश में कितना जोड़ दें, 1 जोड़ दें। देखो ये देखो अंश में कितना जोड़ दें, 1 जोड़ना है। तो अंश यानी कि ऊपर का नंबर, यानी कि 1 जोड़ दिया, ये लो। तथा हर में 1 घटा दें, हर में से कितना है, 1 घटाना है, हर में से 1 घटा दिए, ये लीजिए, हर में से क्या कर दिया, 1 घटा दिया। क्लियर। तो फिर क्या हो जाता है,
तो भिन्न एक में बदल जाती है। तो भिन्न क्या हो जाता है, एक में बदल जाती है। एक का मतलब एक बन जाती है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, एक। क्लियर, एक। तो इसके बटे में एक मानेंगे और क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें। तो एक का गुणा करते हैं तो क्या आएगा, वही आएगा। तो x + 1 बराबर y - 1। अब क्या करेंगे, x y एक साइड और नंबर को एक साइड। तो x, ठीक है, और y इधर जाएगा तो माइनस का y बराबर -1, और ये 1 प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। तो x - y बराबर कितना हो गया, -2। ये बन गया समीकरण नंबर 1। ये क्या बन गया, समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे यहाँ पे, ध्यान से देखिए। अब वो दूसरी शर्त, अब क्या है दूसरी शर्त, दूसरी शर्त। अब दूसरी शर्त में क्या करेंगे, देखो फिर से यदि हर में एक जोड़ दें, यानी कि भिन्न लिखनी पड़ेगी दूसरी शर्त के लिए भी आपको। तो भिन्न लिखते हैं यहाँ पे x/y, ठीक है। अब भिन्न क्या है, दूसरी शर्त में क्या है, यदि हर में एक जोड़ दें। हर में कितना बोल रहा है, एक जोड़ दें सिर्फ, अंश का उसने कुछ नहीं बोला, तो हर में सिर्फ एक जोड़ देते हैं, ठीक है। तो भिन्न क्या बन जाती है, तो भिन्न बन जाती है 1/2। क्या बन जाती है, देखो 1/2 हो जाती है, ठीक है। यहाँ तक ये दो बात, 1/2 हो जाती है भिन्न। क्या हो जाती है, 1/2। 1/2 आप क्या करते हैं, फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इसमें और इसका इसमें। हमेशा पहले x को इधर करो, ठीक है। x को हमेशा लेफ्ट साइड में रखो। 2 का x में करेंगे तो 2x बराबर 1 का y + 1 में करेंगे तो क्या आएगा, y + 1 ही आएगा। अब क्या करते हैं, y + 1 को 2x, y इधर जाएगा तो माइनस का y बराबर, यहाँ पे क्या बचा 1। ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे। समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लेते हैं। समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करते हैं हम। देखिए समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, उसके लिए क्या करते हैं, विलोपन विधि दोनों समीकरणों को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे x - y बराबर -2 और 2x - y बराबर 1, ठीक है। ये बन गए समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, हमको क्या करना होता है विलोपन विधि में, हमको x और y को एक जैसा करना होता है। x और y को एक जैसा। अब देखो यहाँ पे x या y में से किसी एक को एक जैसा करना होता है। देखो ये x और ये 2x है, क्लियर। ये तो एक जैसे नहीं है, यानी कि हमको अभी एक जैसा करना है। यहाँ पे -y, यहाँ पे भी y, देखो यहाँ पे y, यहाँ पे, यानी एक जैसे हैं। एक जैसे हैं तो आपको एक जैसे करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई x और y में से कोई एक जैसा हो तो फिर क्या करते हैं, हम लाइन खींचते हैं, ठीक है। अब ये जो आपने एक जैसे देखे हैं y जो है, देखो एक जैसे हैं, क्या इनके चिन्ह अलग अलग हैं क्या, यानी जो एक जैसे के होते हैं उनके चिन्ह अलग अलग होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये माइनस, ये माइनस, नहीं, इसके चिन्ह एक जैसे हैं। जब भी चिन्ह एक जैसे होंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे घटाने पे लिखेंगे। क्या लिखेंगे, घटाने पर। अब घटाने पे लिखेंगे तो यहाँ पे चिन्ह बदलेंगे। तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, क्योंकि ये प्लस का था तो माइनस, ये माइनस था प्लस, ये प्लस था माइनस, क्लियर। अब देखो ये जैसे प्लस माइनस माइनस, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो माइनस और ये प्लस, यानी घटेगा 2x में से x गया तो क्या आएगा, हम माइनस का x। माइनस का क्यों आया, क्योंकि 2x जो है वो बड़ा है और माइनस का है, ठीक है, बराबर। यहाँ पे देखिए ये माइनस दोनों एक जैसे हैं, एक जैसे तो जुड़ जाएंगे, तो 2 और 1 3, तो माइनस का 3। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया, 3। ये बन गया समीकरण नंबर 1। ये आपका x की वैल्यू निकल के आ गई। अब आपकी जैसे x की वैल्यू जो निकली है x बराबर 3, इसे समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 को पहले लिख लेते हैं, यानी x - y बराबर कितना है, -2, क्लियर। अब यहाँ पे क्या करते हैं, x को लिखते हैं, यानी जहाँ पे x है वहाँ पे कितना x का मान रखने, तो x आ गया। देखो x का मान कितना है, 3,
माइनस का वाई बराबर क्या है, माइनस का 2। तो माइनस का वाई बराबर माइनस का 2 और ये 3 इधर जाएगा तो माइनस का 3, क्योंकि प्लस का है तो इधर जाएगा तो माइनस का। तो माइनस वाई बराबर -2 -3 तो कितना हो गया, माइनस का 5। माइनस से माइनस कट गया तो वाई बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू आ गई। ये किसकी वैल्यू आ गई, वाई की। अब क्या करते हैं हम लोग, अगर आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकले यानी आपके पास अंश और हर आ गए तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः, यहाँ पे लिखो अतः क्या, अंश बराबर, अंश हमने क्या माना था बताओ, अंश क्या माना था, अंश देखो ऊपर देखिए यहाँ पे एक्स माना था। क्या माना था, एक्स माना था। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई, 3 आई है। तो अंश की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। हर बराबर कितना माना था हमने, वाई माना था। वाई की वैल्यू कितनी आई है, देखो 5 आई है। तो 5, अगर आपको अंश और हर मिल गए तो भिन्न क्या हो गया, अतः भिन्न, भिन्न कितनी होती है, अंश बटे हर यानी 3/5, 3/5, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया आप लोगों को।